गुरुग्राम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 19 साल की छात्रा जो बड़े सपने के साथ त्रिपुरा से पढ़ाई करने आई थी, अपने ही लिव इन पार्टनर की हिंसा का शिकार हो गई। अगर उसने सही समय पर अपनी मां को फोन ना किया होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 59 स्थित एक पीजी में हुई है। यहाँ रहने वाली 19 वर्षीय युवती बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। वो पढ़ाई में तेज बताई जा रही है और करियर बनाना चाहती थी। सितंबर 2025 में उसकी मुलाकात एक ऑनलाइन ऐप के जरिए दिल्ली के नरेला निवासी 19 वर्षीय युवक से हुई। पहले दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, फिर रोज चैट शुरू हो गया और देर रात तक फोन कॉल होने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। वे गुरुग्राम के एक पीजी में लिव इन में रहने लगे। परिवार को भी उनके रिश्ते की जानकारी थी और शादी की चर्चा भी होने लगी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में शक की जगह बनने लगी। पुलिस के अनुसार युवक अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करने लगा था। वह उसका फोन चेक करता था, उसके दोस्तों को लेकर सवाल उठाता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा था और ये शक धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। 19 फरवरी की रात दोनों के बीच तीखी बहस हुई। आरोप है कि बहस के बाद युवक ने युवती के साथ मारपीट की। पीड़ित की मां का कहना है कि उसकी बेटी को 3 दिनों तक कमरे में बंद रखा गया और इस दौरान उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। मां ने आरोप लगाया कि युवक ने अमानवीय व्यवहार किया। उसने सैनिटाइजर से निजी अंगों को जलाने की कोशिश की। उसने निर्वस्त्र वीडियो बनाया। उसने जबरन पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। उसने चाकू से हमला किया। ये आरोप बेहद गंभीर है। पुलिस ने इन सभी आरोपों की जांच शुरू कर दी है और मामले का सबसे अहम पल 18 फरवरी की रात को आया। रात करीब 10 बजे युवती ने अपनी मां को फोन किया। उसकी मां त्रिपुरा में रहती है और पुलिस विभाग में काम करती है। फोन पर बेटी की आवाज कांप रही थी। उसने बंगाली भाषा में कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और उसकी जान को खतरा है। आरोपी को बंगाली भाषा नहीं आती थी, इसलिए युवती ने उसी भाषा में मां को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि पिछले 3 दिनों से इसके साथ मारपीट हो रही है। फोन काटते ही मां ने तुरंत गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलते ही बादशाहपुर थाना पुलिस ने टीम सेक्टर 59 स्थित पीजी पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। अंदर युवती घायल हालत में मिली। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। आरोपी को मौके से हिरासत में लिया गया और युवती को पहले गुरुग्राम से सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालात गंभीर होने के कारण उसे दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया। बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया और डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर पर कई जगह चोटें थी। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। दक्षिण गुरुग्राम के डीसीपी हितेश यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट की धाराएं लगाई गई है। मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं और चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट की जांच भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट आने के बाद कई तथ्य साफ हो जाएंगे और पीड़ित की मां ने मांग की है कि आरोपी पर रेप और हत्या की कोशिश की धाराएं भी लगाई जाए। उनका कहना है कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी आरोपी के साथ रह रही है। उन्हें लगा था कि वह अकेले पीजी में रह रही है। मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी ने फोन नहीं किया होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं होती। ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं है, ये रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और हिंसा की भी कहानी है। ऑनलाइन दोस्ती जल्द गहरी हो जाती है, लेकिन कई बार लोग एक दूसरे को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। शक और गुस्सा अगर समय पर नहीं रोका जाए, वह हिंसा में बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और विश्वास जरूरी है। अगर कोई पार्टनर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण करे, फोन चेक करे या दोस्तों से मिलने से रोके, तो ये चेतावनी का संकेत हो सकता है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इस मामले में बंगाली भाषा युवती के लिए सुरक्षा कवच बन गए। आरोपी भाषा नहीं समझ पाया और युवती अपनी मां को पूरी बात बता सकी। मां की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उसकी जान बच गई। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस चार्जशीट की तैयारी कर रही है, जांच जारी है और परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है। यह घटना एक सीख भी देती है। ऑनलाइन रिश्तों पर सावधानी जरूरी है।
किसी भी तरह की हिंसा को सहन नहीं करना चाहिए। समय पर मदद मांगना बहुत जरूरी है। एक फोन कॉल इस बेटी की जिंदगी बदल। अब उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और उसे न्याय जरूर मिलेगा।